हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं और यह जीवन परिचय हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके पुरस्कार पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम रचनाएं पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। यानी जो मिसाइल मैन है, इसके अलावा जनता के जो राष्ट्रपति के रूप में जो प्रसिद्ध है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका जो पूरा नाम है यानी इसका जो फुल नाम वो इस प्रकार से है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है इसका पूरा नाम, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है ना। उसके बाद आगे है अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वर में तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था जो एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। उसके बाद इनकी माता का नाम आशिया अम्मा था। यानी इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन था जो एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे इनके पिताजी यानी कि जैनुलाब्दीन। ठीक है। उसके बाद इनकी माँ का नाम आशिया अम्मा था, इनकी माता का नाम यानी इनका माँ का नाम अब्दुल कलाम की माँ का नाम। उसके बाद नेक्स्ट है, कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। यानी जो कलाम जी की जो घर की जो स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी कि पैसा देने की जो स्थिति थी वह ठीक नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई के साथ वह काम भी करते थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। यानी वह जो अपनी स्कूल जो शिक्षा है उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कलाम जी जो है हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे, इसीलिए ताकि स्कूली शिक्षा की ज़रूरत है जो पूरी हो सके। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। यानी इन्होंने जो है अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की जो शिक्षा है रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की थी शुरुआत की शिक्षा, जबकि स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से, कौन सा कॉलेज है? सेंट जोसेफ कॉलेज से यानी तिरुचिरापल्ली से इन्होंने पूरी की थी स्नातक की पढ़ाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। यानी उसके बाद इन्होंने क्या करा, प्रौद्योगिक संस्थान जो मद्रास में स्थित है यानी कि चेन्नई में जो स्थित है वहाँ से इन्होंने 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, यानी कि पढ़ाई इन्होंने प्राप्त की थी 1960 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, 1969 ईस्वी में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। यानी 1969 ईस्वी में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है वहां पर भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। ठीक है ना। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया था और यह सफल भी हुआ। यानी इन्होंने जो पहला जो उपग्रह जो प्रक्षेपण यान है उसमें इसके अलावा जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है उनको बनाने में अपना विशेष योगदान दिया था, बहुत अच्छा योगदान दिया था मेहनत का, और उसके बाद यह सफल भी हुआ था यह योगदान। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिशन
मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में दोबारा कार्य के लिए DRDO में फिर भेजा। यानी 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम में अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही दोबारा जो है कार्य करने के लिए DRDO में फिर भेजा अब्दुल कलाम को, इसी के निर्देशन में। ठीक है, इसके बाद इसने निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसे मिसाइल पर कार्य किया और सफल भी हुआ। यानी उसके बाद इन्होंने अपने जो निर्देशन में जो है अग्नि मिसाइल, इसके अलावा पृथ्वी जैसे मिसाइलों पर इन्होंने कार्य किया और यह जो कार्य सफल भी हुआ था। ठीक है, इन सभी मिसाइलों पर। उसके बाद नेक्स्ट है कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। यानी सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। दूसरी बार इन्होंने मना कर दिया था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट है 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इनका निधन हो गया। यानी 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इनका निधन हो गया, यानी इनका देहांत हो गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने जीवन परिचय कंप्लीट करा दे, उसके बाद अगला टॉपिक है पुरस्कार, जो इस प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण कब मिला था? 1981 में। 1990 में पद्म विभूषण, ये उसको 1990 में मिला था। इसके अलावा 1997 में भारत रत्न, ये 1997 में मिला था। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। यानी यह जो पुरस्कार हैं वह पुरस्कार हैं जो भारत सरकार से सम्मानित किए गए हैं। हालांकि इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी पुरस्कार वो जो मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है पुस्तकें और रचनाएं। यानी यह इसकी ये रचनाएं हैं और रचनाएं लिखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो इस प्रकार से इनकी रचनाएं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत रचनाएं व पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। यानी इनकी जो रचनाएं हैं, यानी इनकी जो पुस्तकें वो काफ़ी सारी है। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पे इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उसके बाद दूसरे नंबर पे विंग्स ऑफ फायर 1999 में, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अग्नि की उड़ान 1999 में। दोबारा पढ़ेंगे, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, उसके बाद है विंग्स ऑफ फायर 1999 में। उसके बाद थर्ड नंबर पे अग्नि की उड़ान 1999 में। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। हालांकि इनकी बहुत सारी रचनाएं, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं इसमें लिखी हैं। ठीक है, किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।